हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 11,098 पदों पर बीएसएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 19 तारीख को ही, जिसका फॉर्म फिलअप 27 सितंबर से चालू है। तो उसी नोटिफिकेशन का ये एक हिस्सा है जिसमें बताया गया है कि फॉर्म फिलअप टाइम कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना अनिवार्य है और आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं ये नोटिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देता हूँ पढ़ के। आवश्यक सूचना है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सुयोग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु विज्ञापन संख्या 2/23 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन आयोग के वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in पर प्रकाशित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 27/9 यानी सितंबर 27 से 11 नवंबर तक की अवधि में संप्रेषित किया जा सकता है। आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यानी लगभग आपको 2 महीने का टाइम दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे वांछित प्रमाण पत्रों यथा शैक्षिक, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र, क्रिमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नतनी संबंधी प्रमाण पत्र आदि का संलग्न ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व कर लें। ये सब सारे डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले आपका अपडेटेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस समय ही सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ना कि बाद में, और सही डॉक्यूमेंट और वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नीचे लिखा हुआ है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान अपने माता पिता का नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि, आरक्षण कोटि, दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी डॉक्यूमेंट संख्या जितना भी है डॉक्यूमेंट इत्यादि की विवरणी पुष्टि करते समय पूर्ण सतर्कता बरतेंगे, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन भर कर संप्रेषित या सबमिट कर देने के पश्चात ऑनलाइन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों में सुधार संभव नहीं होगा। तो यहाँ नीचे नोटिस दे दिया गया आपको, अगर आप फॉर्म फिलअप करने टाइम गलत डॉक्यूमेंट, गलत एड्रेस, नाम, पता, कोई भी अनवैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो उसके बाद आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं डिटेल में कि कौन सा डॉक्यूमेंट बहुत महत्वपूर्ण होगा, कैसे डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है, किस कास्ट के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो मैं सारा डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि फॉर्म 27 तारीख से फिलअप करना है, तो उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट बना के रखना जरूरी है, वो भी अपडेटेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करने से पहले ये सब डॉक्यूमेंट मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा और क्या क्या बनवाना है। बीएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट लिस्ट मैं डिटेल में इसमें बताऊंगा आपको, तो बिना वीडियो को स्किप किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने वैकेंसी के और नोटिफिकेशन के बारे में भी बताया है अपने वीडियो में, दूसरे वीडियो में। सिलेबस, क्या सिलेबस पूछा जाता है, क्या एज होना चाहिए, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आई बटन पे यहाँ दे दूंगा उसका लिंक, या मैं आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं सारा डिटेल सिलेबस के बारे में, क्या कैटेगरी है, कितने वैकेंसी है, कितने पोस्ट है, इस पर डिटेल वीडियो मैंने बीएसएससी के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है। ये वीडियो सिर्फ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। तो चलिए मैं देखता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बीएसएससी के टाइम जब फॉर्म फिलअप करेंगे आप प्री एग्जाम का, तो 10th क्लास का मूल प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट होता है, 10th के बाद आपको जब तुरंत एक डॉक्यूमेंट मिलता है वो मार्कशीट होता है। मूल प्रमाण पत्र 1-1.5 साल बाद आपको ओरिजिनल अपने विद्यालय से जाके लेना होता है। तो आपको 10th क्लास का मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल वाला उसमें फॉर्म फिलअप करने टाइम देना होगा। मूल प्रमाण पत्र में उसमें सारा डिटेल दिया हुआ रहता है, आपका किस स्कूल से आपने 10th पास किया है, आपके माता पिता का नाम, कितना परसेंटेज आया, सारा डिटेल रहता है उसमें, जो 1-1.5 साल बाद 10th देने के बाद आपको जाके विद्यालय से लेना होता है। उसके बाद 12th क्लास का मार्कशीट, आपका मार्क्स का डिटेल भरना होगा, किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया आपका, कौन सा स्ट्रीम था, और मार्कशीट अगर वहाँ पे तो उसका फ़ोटो भी अपलोड करना होगा, क्योंकि आपका इसमें क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है 12th पास, 12th इंटर लेवल पे ये आया है वैकेंसी, तो आपको 12th क्लास का मार्क्स पूछा जाएगा, मार्कशीट उसमें लगेगा। जाति प्रमाण पत्र जो कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल या रेसिडेंस
सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं। ये तीनों आपको बनवाना, ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको बनवाना अनिवार्य होगा। वो भी लेटेस्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, 6 से 7 महीना के अंदर का डॉक्यूमेंट। ये नहीं कि 2-3 साल पहले आपने बनवा के रखा हुआ है वो सबमिट कर दे, वो वैलिड नहीं होगा। आपको लेटेस्ट 6 महीने के अंदर का अगर डॉक्यूमेंट है तो फिर है, ठीक है, नहीं है तो आप अभी अप्लाई कर दीजिए, हार्डली 10 से 15 दिन में ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, बन जाएगा। ये तीनों अनिवार्य है। और जो लड़कियां शादीशुदा हैं उनको अपने पिता के नाम से ही जाति बनवाना होगा। ऐसा नहीं कि पति के नाम से बनवा ले, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। आपको अपने पिता के नाम से जाति बनवाना होगा, ठीक है। उसके बाद एनसीएल होता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ये ओबीसी कैटेगरी वाले को बनवाना होता है जिनका इनकम 8 लाख से कम होता है। बीसी या ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास वाले एनसीएल उनको बनवाना है प्रखंड पर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ इसमें भी लिख दिया है मैंने, विवाहित महिला एनसीएल एंड जाति प्रमाण पत्र दोनों पिता के नाम से बनवाएं, ना कि पति के नाम से। जाति होता है वो आपके पिता पे डिपेंड करता है। शादी हो गया है तो ऐसा नहीं कि आप पति के नाम पे अपना जाति और एनसीएल बनवा लीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। आपको पिता के नाम से ही एनसीएल और जाति बना के फॉर्म फिलअप करने टाइम वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसके बाद 5वें नंबर वाला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ईडब्ल्यूएस वाले को। ईडब्ल्यूएस जो बनवाना होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, ये बनवाना होगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ये जनरल कास्ट में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले हैं जिनका इनकम 8 लाख से कम है, जिनको जनरल में भी आरक्षण चाहिए ईडब्ल्यूएस को, तो उनको ये सर्टिफिकेट बनवाना होता है। इसमें भी लेटेस्ट होना चाहिए, 2022-23 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये नहीं कि पुराना 20-21 का है, 22-23 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एनसीएल भी हार्डली आपको उसमें 21 से 22 दिन वर्किंग डेज लगता है। तो एनसीएल के लिए भी आप पहले जाति, आय, निवास ये तीनों अप्लाई कीजिएगा। ये तीनों आने के बाद ही आप एनसीएल अप्लाई कर सकते हैं। तो एनसीएल भी बनने में आपको 21 से 21 वर्किंग डेज लगते हैं। तो आपको टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन आराम से सही डॉक्यूमेंट और वैलिड डॉक्यूमेंट बनवा के ही फॉर्म फिलअप करें, ना कि जल्दीबाजी में पहले दिन ही मैं फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दूँ, 27 तारीख को पता चले कोई डॉक्यूमेंट सही डॉक्यूमेंट है ही नहीं, या मैंने पुराना डॉक्यूमेंट भर दिया, फिर बाद में वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। या सिलेक्शन होने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपका फॉर्म रिजेक्ट, आपका जो है सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए सावधानी से आपको सारा सर्टिफिकेट बनवा के ही फॉर्म फिलअप करना है। 6 नंबर पे आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट। जिस वैकेंसी पे कंप्यूटर का नॉलेज मांग रहा है या कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग मांग रहा है, उसमें आपको अगर ये सर्टिफिकेट आप डाल दीजिएगा तो जिस पोस्ट पे कंप्यूटर से रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट मांग रहा है तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसा पोस्ट चूज़ कर रहा हूँ जिसके लिए कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य है या कंप्यूटर का नॉलेज उसमें मांग रहा है, तो ये सर्टिफिकेट आपको देना अनिवार्य होगा, ठीक है। जैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट में आप DCA या ADCA का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इसका मतलब आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है और जिस वैकेंसी में, जिस पोस्ट में टाइपिंग खोज रहा है, अगर आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट है तो आपको देना अनिवार्य है। कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट हिंदी या इंग्लिश में आपने सीखा हुआ है कंप्यूटर टाइपिंग, तो आपको ज़रूर आपको देना अनिवार्य है, तभी उस स्पेशल पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। और जो भी कोचिंग संस्थान या कंप्यूटर सेंटर का आप सर्टिफिकेट देंगे वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और वैलिड कोचिंग संस्थान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी से लाके, कोई भी संस्थान से आप लाके सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, वो वैलिड नहीं, रजिस्टर्ड संस्थान होना चाहिए कंप्यूटर सेंटर। उसके बाद दिव्यांग प्रमाण पत्र। जो डिसेबल्ड हैं, जो दिव्यांग हैं, वो अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उनको आरक्षण चाहिए, तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या दिव्यांग प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना अनिवार्य होगा। और फिर स्वतंत्रता सेनानी संबंधी प्रमाण पत्र, जिनके दादा परदादा स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको स्वतंत्रता सेनानी संबंधी प्रमाण पत्र जिला स्तर से बनाना होगा। तो आपको आरक्षण के लिए अनिवार्य है ये सब डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए। एनसीएल ओबीसी वालों को ईडब्ल्यूएस, जनरल में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उनके ईडब्ल्यूएस आता है, दिव्यांग के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। तो ये सब आरक्षण के लिए आपको सर्टिफिकेट जरूरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वहाँ सेलेक्ट कर दिया कि आप दिव्यांग हैं और आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। अगर सर्टिफिकेट है तो वो भी वैलिड नहीं है। तो सही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है अगर आपको आरक्षण चाहिए तो, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर आपको आगे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम प्रॉब्लम होगा दोस्तों। तो मैंने डिटेल में आपको बता दिया है BSSC फॉर्म फिलअप करने टाइम कौन कौन सा नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है। और जितने भी ये डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है
ये प्रखंड लेवल पे ही बनवाना है, क्योंकि ये स्टेट बिहार स्टेट का वैकेंसी है। सिर्फ आपको जो है स्वतंत्रता सेनानी संबंध प्रमाण पत्र ये जिला स्तर डीएम के कार्यालय से बनता है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बीएसएससी से रिलेटेड जो भी जानकारी आएगी मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको देता रहूँगा। जब से फॉर्म 27 तारीख से फॉर्म फिलअप होगा तो मैं उसका भी वीडियो बना के डालूंगा कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कि स्टेप बाय स्टेप में सारी जानकारी दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने भी बीएसएससी का सिलेबस क्या है, क्या कट ऑफ जाने वाला है, क्या क्राइटेरिया है, क्या वैकेंसी है, कितने पोस्ट पर है, कितने एज चाहिए, सारा डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है अपने प्लेलिस्ट में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट कीजिए। कोई भी अगर सजेशन चाहे देना हो या कुछ बताना है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट करेगा। और ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए एग्ज़ाम संबंधी आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जिनका भी एग्ज़ाम है बिहार पुलिस और दरोगा का, उनके लिए भी मैंने सारा डिटेल वीडियो प्रैक्टिस सेट सब कुछ डाला हुआ है, वो भी मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम है जम के मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।